हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई साहब इब्राहिम का व्लॉग आ गया है फाइनली। तो हम व्लॉग साथ में देखेंगे भी और रिव्यू भी करेंगे। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, मैंने थोड़ा सा वो वाली नौटंकी वाला पार्ट देखा था जिसके अंदर वो वॉमिट वाला ट्राई किया जा रहा था। अरे बाबा, सबको पता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिट आती है, ये कोई दिखाने वाली चीज़ थोड़ी है। वॉमिट का इशारा करते हुए कट कर दो रे बाबा वहाँ से। नहीं, दिखाना है कि देख लो फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट हैं और हम भी नॉर्मल प्रेग्नेंट हैं और हमको भी उल्टियाँ आती हैं और हमको भी सब कुछ होता है। तो यही वाला सीन किया गया। अच्छा जी, स्टार्ट होता है कि ऊपर फ्रेंड्स हम एडिटिंग कर रहे थे। एडिटिंग के लिए तो हायर किया हुआ ना भाई बंदा, फिर भी एडिटिंग करनी पड़ती है। चलो जी, कृष्णा के लिए हम एडिटिंग कर रहे थे। कृष्णा के लिए नहीं, कृष्णा का जो भी, चलो खैर जो गोली मारो ना, एडिटिंग कर रहे थे। तो इसी में हमने सुबह में नाश्ता कर लिया और हमने एक गलती कर दी, क्योंकि हमको नारियल पानी पीने की बहुत टेंशन लगी रहती थी। तो इसलिए हमने नारियल पानी पी लिया। मतलब नारियल पानी नहीं हो गया तो कोई अजाब हो गया। सबसे हल्का होता है नारियल पानी, सीरियसली। पानी, नारियल पानी बहुत हल्का होता है। कभी भी इतना ये जो भारीपन होता है ना, वो नारियल पानी में नहीं होता है। ये जो इतना जंक फूड खाया जाता है ना रात को 2 बजे, मतलब भारीपन ज़्यादा तब होता है अगर आप प्रेग्नेंट हो। अगर आपने रात में कुछ लेट नाइट खा लिया और आप उसके बाद सो गए, तो भाई आपको इतनी गंदी जलन हो जाती है ना। इवन नॉर्मल डेज़ में भी, अब तो मेरा नॉर्मल डेज़ में भी यही हाल हो गया, क्योंकि मेरी ना तकरीबन फास्टिंग रहती है 15-16 आवर्स की। लेकिन कभी मैं हड्डा राम बनी हुई होती हूँ ना, मैं नहीं कर रही होती, मैं कहती मैं नहीं कर रहा, मैं थक गया, मैं नहीं करूँगी। तो फिर मैं जब रात में कुछ खा लेती हूँ मंगवा के, वो कहते हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं मनी सेव करूँगी, देन फूड सो मी, एंड मैं फूड को देखती हूँ, तो उसके बाद मनी गोस। वही वाला सीन होता है मेरे साथ कभी कभी। तो मैं कभी रात में, अगर मेरा मूड होता है, मैं तो चलो यार मंगा लेते, कुछ मंगा के जब मैंने खा लिया, तो उसके बाद अगर मैंने वॉक नहीं की और मैं सो गई, तो बाबा जी, हालांकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं उठ के नाच रही होती हूँ, क्योंकि मेरा सीना इतना गंदा चल रहा होता है। तो रात का खाना ज़्यादा खतरनाक होता है। बट आपको रात में पकोड़े ते समोसे ने सब उतर गए, लेकिन नारियल पानी बेचारा मासूम। नारियल पानी भी वो ना, वो नहीं, स्नैपचैट पे एक फ़िल्टर आता है नारियल पानी में, वो मुंह लगा के बोल रहा होगा कि मुझे क्यों तोड़ा, मेरी क्या गलती थी इन सब में। यानी मैं फजूल में बदनाम हो रहा हूँ कि मैं हैवी हूँ। मैं हैवी नहीं हूँ, नारियल पानी बहुत लाइट वेट होता है। तो नारियल का ऑयल थोड़ी पीनी थी बहन, तू जो तेरे को इतना भारी लग गया, मतलब इतना तो ड्रामा। अब एक्स्ट्रा ड्रामा किया जाए ना, आप लोगों को बताना है कि भाई मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि एक तरफ ना एक जगह पे न्यूज़ आ गई कि सरोगेसी करवा रही है। तो इस वजह से अब उसको साबित करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ फ्रेंड्स। इसलिए अब मेरे को नारियल पानी भी बहुत भारी लगेगा। अब तक तो मैंने फ्रेंड्स कंट्रोल करके रखा हुई थी अपनी वॉमिटिंग। मेरा बहुत बार पुरानी पुरानी वॉमिटिंग्स की भी ना इसकी वीडियोज़ होंगी जो अब दिखेंगी, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड तो करती होगी ना, बट निकाल नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रेग्नेंट हैं तो हम कैसे ना बताएं। इतनी मेहनत की हमने, इतनी बातें की। व्हाट द हेल बातें। भाई मैं अपने मन गलत से नहीं बोल रही, इनका एक व्लॉग आया था, ये बातें ना बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। इन्होंने कहा था कि हमने रात को 4 बजे तक बातें की है, और उसी व्लॉग के अंदर ना मतलब शुएब किधर से आ गया, अल्लाह माफ़ करे तौबा, सनी ने जो ना वो उल्टा बनियान पहन लिया था। तो फिर वो बातें उस टाइम से बहुत मशहूर है कि ओ हो, तो ये वाली बातें थी। भाई ऑब्वियसली तुम हस्बैंड वाइफ हो, तुम रात को 4 बजे तक अगर जाग रहे हो एक दूसरे के साथ, तो तुमको ऑडियंस को बताना लाजमी है कि हम रात को 4 बजे तक बातें कर रहे थे। देन तुमने उल्टा बनियान पहना हुआ है, तुमको अच्छे से पता है कि ये चीज़ नोट होगी, और वो चीज़ नोट हुई भी। उसके बाद से वो बातें आज तक मशहूर है कि ये बातें कौन सी होती है, क्योंकि हमारी जो है वो सबा जी को कुछ नहीं पता था। उनको यही फील हुआ है कि बातों से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी उस टाइम पे मजाक बना था कि उसको कोई समझाओ कि बातों से प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। मतलब भाई लेवल की इनकी कभी कभार ना लेवल की खिंचाई हो जाती है। अच्छा, कभी कभार ना मुझे हंसी भी आ रही होती है सारी चीज़ें देखकर। अच्छा नहीं भी लगता, पर कभी कभार मुझे हंसी भी आ रही होती है सारी चीज़ें देखकर। तो ये सारा सीन चलता रहता है। खैर, आते हम बैक टू द नारियल पानी। उस बेचारे को, जिसको गरीब को, मासूम को बदनाम कर दिया बैठे बैठाए, अब बताओ उसकी तो काम कमी हो जाएगी ना बिकने में। अब तो लोगों को यही लगेगा कि नहीं, हमारी सबा आपी को नारियल पानी भारी लगा है तो नारियल पानी बहुत भारी है, अब हम नारियल पानी नहीं पियेंगे। जबकि नारियल पानी पीने का सही टाइम सुबह ही है, क्योंकि हल्की फुल्की ठंडक तो कहीं ना कहीं चल रही है। शाम के टाइम पे बोलते हैं, खास करके प्रेग्नेंट वुमेन को शाम के टाइम, जैसे जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थी, प्रेग्नेंट हूँ नहीं थी। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो जब भी मैं नारियल पानी, या इवन जब मेरा ऑपरेट भी हुए थे, तो नारियल पानी हमारी अम्मा जो है वो सुबह में 11-12 बजे पिला देती थी, या कभी 10 बजे में जो है वो नींद में से उठा के पिलाती थी, उठ नारियल पानी पी। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, ये नारियल पानी नहीं हो गया, अजाब हो गया मेरी जान पर। तो वो उसी वक्त पिलाते हैं, क्योंकि नारियल पानी शाम में कहते हैं कि वो ठंडा हो जाता है।
अलग अलग तासीर हो जाती है ना। सुबह में पिलाने पे वो ठंडा फील नहीं होता यार, आपके जिस्म को उसकी तासीर ठंडी नहीं लगती, लेकिन अगर वो चीज़ आप शाम में पिलाओगे, अब ये मिथ है क्या है ये नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपनी अपनी अम्मा अम्मा से सुना है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये बोला गया है, ये बताया गया है कि नारियल पानी शाम में पीने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। मेरे को समझ नहीं आता, चीज़ तो एक ही है, अब शाम में पियो या सुबह में पियो, बट हो सकता है यार, मजाक नहीं उड़ाने का, हो सकता है। बट मैंने जितनी बार भी पिया, सुबह में पिया, इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी, क्योंकि ये बोलते थे शाम में अगर आप पियोगी तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी। एक तो हमारे खाने पीने से ना बच्चे को बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, जब भी जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो हम कुछ भी ऐसा कुछ खाना शुरू होता है ना, तो हमारे घर वाले बोलते नहीं खाना ऐसी चीज़, बच्चे को असर पड़ता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर हम कहते हैं हाइश अब हम सब खा सकते हैं, नहीं दूध के जरिए जाएगा, ये नहीं खाने का, ठंडी चीज़ नहीं खाने की, तो मतलब हमारी तो समझ लो जब आप प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद जब तक आप फीड करवा रहे हो, तब तक आपको सब कुछ बच्चे के हिसाब से खाना है। इवन जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरी अम्मी ने आम भी छोड़े थे, मेरी अम्मी ने चने भी छोड़े थे, मतलब मेरी अम्मी आम और चने खाती थी, तो मेरी अम्मी को तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता था, बट मैं बीमार पड़ जाती थी, तो मेरी अम्मा ने भी बड़ा कुछ छोड़ा है। तो भाई माँ बनने के बाद आपको अपने माँ की कदर होती है कि क्या कुछ झेलना पड़ता है ना। तो यही सारा सीन होता है। चलो जी, इसके बाद फिर क्या था, फिर वो नीचे आ गई, फिर वो वॉमिट हुई, वॉमिट होने के बाद फिर वो जब दोबारा आई, तो वॉमिट वाला सीन मेरे को समझ में नहीं, कट क्यों किया, कट क्यों नहीं किया भाई, कट कर देती तू वॉमिट, फिर या तो वॉमिट करते हुए भी दिखा देती ना, अनकरी वॉमिट करते हुए भी दिखा देगी, क्योंकि अभी 2-4 कमेंट्स आएंगे कि सबा जी आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप ये नहीं हो, तो अब अगली एपिसोड में आपको वॉमिट करते हुए भी दिखाया जाएगा, ताकि फ्रेंड्स लोगों आपको पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमको वॉमिटिंग हो रही है। यार मतलब मेरे को मेरे टैलेंट पे ना पहले डाउट था, बट अब मेरा डाउट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं एक नारियल पानी और वॉमिट को 6 महीने, 6 महीने बोलूँ, 6 मिनट तक खींच सकता है यार। सल्यूट है आप लोगों को, सुनने वालों को भी, और मेरे को बोलने वाले को तो कोई सल्यूट होना ही नहीं चाहिए, फजूल किस्म की बकबक कर रही है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब भाभी इतनी एक्सपीरियंस वाली बंदी है, अम्मी है, नानी है, खालाएँ हैं, इतने एक्सपीरियंस वाले लोग होने के बाद भी बेसिक नॉलेज जो कि हमें हमें अपनी माँओं से, दादियों से, नानियों से, सासों से मिली है, ठीक है ना, हमें ये नॉलेज मिली है। जैसे कि ये पपीता खा रही थी उस दिन, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पपीता गरम कहते हैं, गरम होता है। मैंने पिछले दिनों भी अपना शेयर किया था आप लोगों के साथ। मछली हो गई, जिसको कहा जाता है कि नहीं यार वो थोड़ी सी गर्म होती है, आप सर्दियों में ज़्यादा खाओ। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेसिक, जैसे मैंने बताया नारियल पानी सुबह में पीते, शाम में नहीं पीते, हमारे इधर मना करते हैं। अब देखो काफ़ी जगह पर होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पी रहा है तो वो गलत ही कर रहा है, बट मैंने जस्ट अपना बताया। तो ये वाला सीन है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको क्यों नहीं मिलती, जैसे कि आगे जाके व्लॉग में बोलती है कि भाई, व्लॉग के अंदर ये आके जाके बोलती है कि मुझे जो ना वो पिलो चाहिए, तो मुझे ना आप लोगों ने बताया फ्रेंड्स, और ना मुझे पता था, ना मुझे आइडिया है कैसे सोया जाता है, कैसे नहीं सोया जाता। काफ़ी लोग बोलते हैं सीधा नहीं सोते। अच्छा, ये सब कुछ तो थोड़े मिथ्स थे, क्योंकि मुझे ना फील हुआ था, जैसे मैंने भी सोचा था कि भाई क्या उल्टा नहीं सो सकते या सीधा नहीं सो सकते या क्या होते। तो हाँ, बैक पर आप पेट के बल नहीं सोते, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि वेट आता है, और वैसे भी पेट के बल सोने का मना ही करते ज़्यादातर, तो वो होता है। लेकिन आप सीधा अगर चाहो तो आप सीधा सो सकते हो, आप करवट से सो सकते हो, सीधी करवट, उल्टी उल्टी करवट। काफ़ी लोग कहते हैं कि उल्टी करवट बेहतर रहती है। सबके अलग अलग मिथ्स होते हैं, बट सोने पर कोई भी किस्म की पाबंदी नहीं होती है। बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने, अरे सोने का कुछ है ही नहीं, बस उल्टा नहीं सो सकते आप, क्योंकि वो पेट पर वेट आता है। और इतनी अक्ल तो आपके अंदर भी है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका बेबी बम्प है, और आप अगर उल्टा होकर सोगे तो वो आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलती है वो पिलो आते हैं, वो मैंने यूट्यूब से देखा है ना, ये देखा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस तो आपको रोने की ज़रूरत ही नहीं थी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। ये तो आपकी भाभी ने नहीं बताया फ्रेंड्स। भाभी तो बोल रही थी मैं ही हॉस्पिटल लेके गई थी पहली बार, तो भाभी ने सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं दी कि देखो सब दबका ये करना है, सबा ये करना है, ये नहीं करना। तो ये क्या झोल है रे बाबा। भाभी बोलती है कि मैं उसको अपने उस डॉक्टर के पास लेके गई हूँ जहाँ से मैंने करवाया। बहुत बड़ा झोल है। अच्छा, भाभी का भी व्लॉग आया, उसमें भी बहुत झोल है। राजवीर से इतनी लड़ाई की है इसने, मतलब राजवीर के अगेंस्ट ना वही बिग बॉस वाला मोर्चा खोल दिया। पता है सीन क्या हुआ है, लोग समझते थे लाफ्टर शेफ के अंदर हमें बिग बॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट आपको वहां पे मिलेंगे। बट मास्टर शेफ में भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, बट दिख आपको मास्टर शेफ में बिग बॉस में। अब दीपिका ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है, तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट में। तो वो भी बड़े मज़े का, मैंने उसमें सीन्स देखे, तो खैर हम कहा थे हाँ उसके ऊपर थे, पिलो के ऊपर थे। तो भाई पिलो वगैरह ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको फ्रेंड्स को बोलते, फ्रेंड्स लोग आप लोगों ने भी मुझे नहीं बताया, मतलब अब फ्रेंड्स लोग तुमको बताएंगे। प्रेग्नेंट हो तुम अपनी मर्जी से हो गई हो, आप प्रेग्नेंट हुई, मैंने बहुत जगह पे सुना, तो मेरे को अच्छा लगता है बोलने में। अब प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें होना, तुम्हें पता है कि प्रेग्नेंट हूँ कैसे होते हैं, सीट साइकिल का तुम्हें किसी फ्रेंड ने नहीं बताया था,
तुमने ये सारी चीज़ें खुद नॉलेज ली है, इकट्ठा की है। तुम्हें पीसीओडी था, तुमने उसका इलाज डॉक्टर से करवाया। मतलब फ्रेंड्स लोग अब तुमको सोना भी सिखाएंगे भाई। फ्रेंड्स लोग बहुत कुछ सिखा देते तो फिर वो तुमसे सीखा नहीं जाता बहन, फिर वो तुम्हारे लिए अजाब हो जाता है। तो ऐसे फ्रेंड्स लोगों को छेड़ने का नहीं, फिर वो जब तुम्हें सिखाने पर आ जाते हैं फिर वो तुमसे झेला नहीं जा रहा होता रे बाबा। फिर ऐसे ऐसे तंग करने का नहीं हो, ऐसे बोलने का नहीं। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे? यहीं थे। वो एक तो मैं इधर उधर घूम जाती है, फिर उसके बाद मैं ढूंढती रहती है मैं थी किधर। अच्छा जी, यूँ इसको रात में सोने में अकेले में डर लगता है, लेकिन अभी जब ये दोपहर में आती है तब बताती है कि बाहर पेंट हो रहा है। इसने ये बोला है कि बाहर पेंट हो रहा है। अब बाहर मजदूर थे नहीं थे ये मुझे नहीं पता, या बाहर पेंट हो गया है नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में नज़र आया है कि मजदूर थे क्योंकि वो सिखा रही थी। तो ये ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर ये अपने रूम में सो जाती है 2 घंटे। तो तब उसको डर नहीं लगता कि ये सब कुछ है, या उस तरीके से मुझे डर लगना चाहिए। तब तो रिज़ा नहीं थी, तब तो अकेली सो गई थी। मतलब देखो नौटंकी है ना, बेफजूल क्या है ना, आप सो सकती हो अकेले, फिर भी आप रिज़ा को हराज करती हो, उसके बाद आ जाती हो बोलने के लिए कि नहीं मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं करती हूँ, ये लोग खुद होना चाहते हैं, ये खुद मजदूर बनना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। तो अच्छा जी, तो फिर आ जाता है सनी, बोलता है मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा मेरी बात करा दूँ सबा से, और उसके बाद बोलती है फ्रेंड्स आज हमारा बाहर जाने का भी प्रोग्राम था बट हम बाहर नहीं गए। तो कितना बड़ा एहसान किया, अल्ले अल्ले मेरा मुन्ना बाहर नहीं गया, कितना बोला हुआ। सीरियसली अब इसने ऐसे बोला तो मेरा तो ऐसे ही दिल हुआ, मैं बोलूँ अल्ले अल्ले, मतलब बाहर जाना को काम था बाहर तुम्हारा, मतलब क्यों इतना, मतलब हमारी जात पर एहसान किया तुमने बाहर ना जाके, तुम अपना खुद अपनी नींदें पूरी की हैं। तो ये सब कुछ मतलब ठीक ठीक है, नींदें आती है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं नींद इतनी नहीं आती यार, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी को पूरा पूरा दिन में नींदें आती हैं और किसी को नींदें नहीं आती, कोई नॉर्मल नींद पर ही होता है। तो ये प्रेगनेंसी के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पड़ते हैं, हर बॉडी पर पड़ते हैं, ये नहीं बोल सकते अब कि नहीं होता ऐसा। अच्छा ये चीज़ें जो बोलते हैं ना तो मुझे फिर हंसी भी आती है। जैसे कि मुझे अभी रिसेंट दिनों ना अपना मतलब ये जो नहीं उसने बोला था, कौन है यार, गोविंदा की बेटी ने, कि पीरियड्स क्रैम्प जो बोलते हैं, तो मेरे को हंसी आती है, मेरे को लगता है ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो रिसेंट दिनों ना पता है एक मुझे नया क्रैम्प उठा है। अब ये पता नहीं किसी को होता है नहीं होता। आपका जो पैर है, अब मैं समझाती हूँ, अगर आप लोग समझ जाओ तो मुझे बता देना। तो आपका पैर में जहाँ पर आपके घुटने हैं, घुटने के नीचे जो जगह है, मतलब घुटने के नीचे जाओगे आप, और उसके आप आ जाओ अंदर के साइड पे जो जगह है, मतलब जहाँ हमारे दोनों पैर मिलते हैं, वो जो गोश्त की जगह है, मुझे वहाँ पे क्रैम्प्स उठे हैं इस दफ़ा। ओ भाई इतने गंदे के मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं लिटरली सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या मैं अपाहिज हो गया है, मेरे को चला क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा यार मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा अचानक से, मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे पैर टेढ़े हो रहे थे, मुझे इतने गंदे क्रैम्प्स पड़े इस दफ़ा। ये मुझे पहली बार हुआ है, इससे पहले मुझे कभी भी मतलब मुझे पेट में होते थे, मेरे हार्मोन्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना, तो उसकी वजह से मेरे दर्द, पहले मुझे शादी से पहले इतना नहीं फील होता था पेन वगैरह का, बस पेट में दर्द होता था एक दिन पहले 2 दिन पहले, और उसके बाद मुझे हल्का फुल्का दर्द होता था, उसके बाद मुझे 4th डे पे दर्द होता था, मेरा ये सीन होता था। देन इसके बाद अब ये हुआ, शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, शादी के बाद मुझे फिर पहले दर्द नहीं हुए, जिस दिन होता था उसी दिन पेन होता था। अब की बार जो पेन हुआ है भाई, ओ भाई वो तो मैंने ज़िंदगी में कभी सहा ही नहीं था, वो पेन हुआ है, वो जो क्रैम्प्स पड़े हैं ना पैरों में, लिटरली आई एम शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कौन सा क्रैम्प है। फिर उसके बाद मैंने नेट पर सर्च वगैरह किया तो बोला अक्सर लोगों को ये क्रैम्प देखने को मिलता है। तो आप अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ तो मुझे लाजमी बताना। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी में हर बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, कभी किसी को कोई रिएक्शन होता है, कभी किसी को कुछ। तो वो बता रहे थे कि हम बाहर नहीं जा सके फ्रेंड्स, कितना कितना हमारे साथ जुल्म हुआ है कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम था और हमने अपने बाहर जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया है, और पहली बार हमने मना किया है फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है। उसके बाद रात को 9 बजे बैठ के चाय वगैरह पी रही थी, बता रही थी कि मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा पता नहीं किसी को हुआ हो ना हुआ हो, बट मैंने चाय से ना मतलब मैं चाय पी रही थी तो मुझे बहुत भारी हो जाता था, जैसे ये नारियल पानी पर बोल रही है ना, नारियल पानी बहुत भारी हो गया है। तो मेरे लिए चाय थी, यानी जो चीज़ें एक नॉर्मली आपको रिएक्ट करती हैं कभी कभार प्रेगनेंसी में, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही। यानी रात को 9 बजे अभी ये शाम की चाय पी रही थी, सही है। और अभी खाना बन रहा था कि हमें चिकन खानी है, तेलम तेल वाली, तो वो चिकन खानी है तो हमें वो खानी है। अच्छा मैं सोचती हूँ यार अम्मी को उसकी सल्यूट है भाई, कि दोपहर में उन्होंने पालक चिकन और सब दिखाया था, पालक और ये सब, पालक दाल बनाई थी और टमाटर की सब्जी, और रात में उन्होंने इतना, मतलब इनके घर में खाने वाले 4 बंदे हैं, ठीक है, अभी तो 4 ही बंदे हैं, इसकी अम्मी, सबा और सनी और बाकी रिजा रेहान, लेकिन खाना चेक करो कितना पतीले में भर भर के बनता है। तो खैर उसके बाद थोड़ी बहुत होती है कि भाई हमें ऐसा नहीं, ऐसी लाइटनिंग चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, उस पर बात हो रही होती है। और देन उसके बाद ट्राई किया जाता है कि अब हम अपने वो जो है वो गोलू मोलू को घुमा कर आते, नहीं घूमी घूमी करा के आते, घुमू घुमू करा के आते गोलू मोलू को, अल्लाह माफ़ करे। तो हम सबा को जाकर
गुम गुम करा करा। अच्छा, उसी दरमियान जो है वो उसने बताया कि उसने बैग वैग उठाया था, तो बोलती हाँ चलो जो करेंगे करेंगे ये थोड़ा सा करेंगे करेंगे, और ये हम आपका कर देते हैं, ये हमारा कर देता है, तो ये करना कुरना चलता ही रहा। देन उसके बाद बताया गया, उसके बाद उसने बोला कि आप लोगों ने फ्रेंड्स हमें बताया नहीं इतने टाइम से कि मुझे कैसे सोना है, मेरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि मुझे सोना कैसे है। तो बहन हमें तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन से पता चला है, तुम्हारी भाभी को तो पहले दिन से ही पता था, जो सेम रिएक्शन नहीं दे पाई उस दिन के बाद का, तो तुम उसी से पूछ लेती। मतलब कि फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स लोग इतने बुरे क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स लोग आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो साथ में, मैंने ये दसो फ्रेंड्स लोग। और फिर बोला कि घुमा के लेकर आ जाते, घूमना भी चाहिए थोड़े दिन, तो भाई घूमने का मना नहीं है, मतलब इतनी सफाई क्यों है। हमें अभी 4 दिन पहले तो स्कैन करवाने के लिए गए थे, तब भी तो बाहर निकलना, मतलब घूमना बाहर निकलना। अभी 2 दिन पहले जब सास ससुर आए हुए थे तो उनको शॉपिंग कराने, मतलब इतने दिन तो ऐसे बोलो जैसे 5 महीने वो बाहर ही नहीं निकली है। मतलब वाह यार, सही है भाई। तो बाहर निकल के कहाँ गई, खाना खाने के लिए दोपहर में और शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि तकिया लेना था तो मदर केयर गई, तो मदर केयर शायद उधर मॉल में बंद हो गया था। बोला फ्रेंड्स इतनी दूर आए तो अब हमने कहा मॉल चले जाते हैं। इनका सही है, इनका घूमने का होता है, मॉल होता है और खाना होता है। भैया इनका घूमना होता है, इनके और कोई घूमने में इनका कुछ आता ही नहीं है, कोई और आउटिंग के अंदर कोई चीज़ आती नहीं है। लॉन्ग ड्राइव नाम का भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। उसके बाद उधर ही बैठकर दवाई, इसको याद आती है दवाई पीनी है। अरे बाबा इतनी नौटंकी, मैं पता है मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे हमें है, हमें अगर किसी चीज़ में नौटंकी है भी यार, हम सोचते नहीं यार ये चीज़ तो थोड़े लिए हमारे लिए मुश्किल है, और अगर कोई हमारे सामने बैठा हुआ तो हम ट्राई करते कि यार हम नौटंकी ना करें। मतलब एज अ बच्चों की तरह आप इतनी अच्छी खासी एज में हो, मतलब आप कोई 16 15 16 साल की उम्र में माँ नहीं बन रही हो, जो आपको इतना जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। पहली बार माँ है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो दवाई पीते वक्त की जो नौटंकी है, ये जो सारी जो नौटंकियाँ है ना, जो ज़बरदस्ती की नौटंकी है, वो बहुत कभी कभार अजीब, देखो अगर देख के अजीब लग रहा है कि एक, आप देख रही हो एक लेडी है जो तकरीबन 30 से 35 साल की एज के दरमियान है, और वो इतनी नौटंकी से दवाई पी रही है, इतना ड्रामा कर रही है, और वो बोल रहा है देखो अभी ये ड्रामा करेगी, और वो बोलती नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अरे बाबा इसको ट्रॉफी नहीं दी तुमने सनी साहब, मतलब कैसे शौहर हो, तुमने उसको ट्रॉफी भी नहीं दी, उसने कोई नौटंकी नहीं किया, तुमको उसको ट्रॉफी दिला के देनी चाहिए थी। क्या, अरे अजीब, मैं देख देख के बोलता मैं क्या देख रहा है, फिर मैं बोलता नहीं नहीं देखना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। तोबा तोबा। तो मैं फिर ये सोच रही होती हूँ, खैर चलो ये हो गया। अच्छा जी, फिर चलते, फिर आते हुए बता दें कि कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, मैं चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, चेंज हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर बताती है कि मेरे हाथ में लग गई है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हाथ में इसलिए लग गई, पता नहीं कुछ उंगली में बीच वाली मिडल फिंगर में उसको लग गया था, कि वो बोला कि अलमारी में कहीं उसकी उंगली आ गई फिंगर, तो काफ़ी जख्म हो गया था, चोट लग गई थी तो, और ब्लड भी निकल रहा था। तो बहन इसीलिए बोलते हैं काम क्या करो, जब काम नहीं करो और बहुत दिनों बाद काम करो तो फिर ऐसे ही होता है। तो चलो खैर, उसके बाद वो जो नूर है, जिसको वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर उसके पेजेस वगैरह में बताती रहती है, और वो जो लड़की है जो थोड़ी सी मतलब स्पेशल चाइल्ड है, तो या उसको उसने अच्छे से उम्रा करके आई थी, वो इधर आई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह किया, अच्छा लगा मुझे देखकर कि चलो ठीक है। उसकी थोड़ी बहुत जर्नी बताई और उसको उम्रे वगैरह का बताया, उम्रे की मुबारकबाद दी, वो बच्ची उम्रा कर कर आई थी, तो ये सारा चीज़ था, अच्छा लगा मुझे। वो गेस्टर गिफ्ट वगैरह भी उसके लिए लिया था कि चलो यार सब कुछ लेने से सब कुछ लेना लेना नहीं होता, कभी कभार दे भी देती है तो अच्छा लगा। उसके बाद घर आकर फिर वही दिखाया कपड़े, एक तो इनके कपड़ों के मसले सॉल्व नहीं होते। अच्छा देखो, दोबारा कपड़े ले ली, अभी पूरा डेल्टा कपड़ों से भरा पड़ा है, ये कपड़ों से भरा पड़ा है, नीचे वाला घर मतलब इतने कपड़े होने के बाद भी इनको जी, यहाँ इनको वॉमिट नहीं होती है कि मेरा जी बतला रहा है कपड़ों को देखने के बाद भी। फिर भी फ्रेंड, इसका कपड़ा देखो इतना प्यारा लगा, इसका ये प्यारा लगा, इसका स्टफ प्यारा लगा, इसकी शक्ल प्यारी लगी, मुझे दुकानदार की शक्ल अच्छी लग गई इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। मतलब कपड़े लेने के बहाने चेक करो इनके, मतलब इतना कपड़ा होने के बाद भी वो हौकापन, इसको हौकापन ही कहेंगे यार, जब इतना कपड़ा आपके पास मौजूद है उसके बाद भी आप कपड़ा 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 ले रहे हो, उसको जस्ट ऑफ जस्ट हौकापन कहेंगे, इसको हवस कहेंगे, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करो और किस तरीके से नहीं करो। कोई भी ख्वाहिश अगर आपकी बहुत ज़्यादा पीक पकड़ लेना, यानी आप उस पर स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हो, आपने पूरा एक ना समझ लो इतना सब कुछ भर लिया, उसके बाद भी आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपको हविस में शामिल हो जाता है। और यही है, मतलब इस बंदी के कपड़े चेक करो, डेल्टा में इतने कपड़े भरे पड़े, यहाँ इतने कपड़े, एक तो निकालने वाला दिल भी नहीं है। मैंने उस दिन में कहा भाई निकालना सीखो, देना सीखो, जब आपको अल्लाह पाक इतना कुछ दे रहा है तो फिर आप पीछे के सारे कपड़े निकालना, इसको सिर्फ इसलिए संभाल संभाल के रखती है कि फ्रेंड्स हम जो है वो उधर कर देंगे, गिव अवे कर देंगे। आप गिव अवे 10 सूट करती हो, आपने 500 सूट संभाल के रखे गिव अवे के नाम पर। आप 500 सूट आपने गिव अवे नहीं किए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, भेजना करना इतना आसान नहीं होता है।
तो आप लोगों में बांटना शुरू कर दो ना। ज़रूरी है आपको सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अगर आपको कपड़े निकालने भी है जो आपको नहीं पहनने, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही निकालने, कि आपको उससे व्यूज़ मिलेंगे, उससे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, तो ये तो नहीं होता ना यार। आप अपना इस तरीके से करना सीख लो, क्योंकि बहुत बड़ी बात थोड़ी इतने कपड़े होने के बाद। एक तो ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब एक जब चीज़ बना रहे होते तब ये सोच के क्यों नहीं बनाते कि यार हम इसमें शेल्फ वाइज बनाए, या अभी ये जो बताया इसने कि सुरंग लंबी है तो आप इसमें 3 शेल्फ्स लगा लेती। तो आपको ये समझ नहीं थी कि मैं जब इसको कपड़ों को रखूंगी तो ये कपड़े ऊपर ऊपर जाते तो ये तो नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं रहते भी कैसे, मेरे को लगता है ग्लू लगा के बचाए चिपकाती होगी। तो ये मतलब सिस्टमेटिक घर बनाना तो चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक दिमाग चलता क्यों नहीं है इनका। नॉर्मल घरों में अगर अलमारियाँ बनती है तो 4-5 पोर्शंस होते ही हैं, वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसी सड़ी अलमारी तो उसी टाइम पे बनती है जब आपको हैंग करने हो कपड़े। तो चलो वो होता है कि चलो वो पूरे आपके कपड़े जो सही आ जाते हैं, लेकिन जब आपको कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए जगह चाहिए तो आप छोटे 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 इसको बॉक्सेस में बनाते हो, ताकि आपके कपड़े सही से बैलेंस से रह सके। ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता बहन। तो अब ये मुझे लग रहा है बेडरूम का दोबारा से रेनोवेशन होने वाला है, बेडरूम के रेनोवेशन के हिंट दे दिए। तो ये सारा सीन है, बट मैं लिटरली मैं थोड़ी देर के लिए, देखो मेरे को कोई जेलसी नहीं है, 100 कपड़े नहीं 1000 कपड़े, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ कि हविस क्यों नहीं रुकती है। मतलब एक होता है ना कि यार अब आप स्टॉप कर जाओ, चलो ठीक है आपको कपड़े लेने का शौक है तो आप बैग के कपड़े हर जगह ब्लू थैले में कपड़े भरे पड़े। मतलब जिन चीज़ों को देखकर इसको इरिटेशन होनी चाहिए वो उन चीज़ों को देखकर उसको इरिटेशन होती ही नहीं है। उसके बाद रात का खाना भी जो है वो बाहर से आया, बाहर का जंक फूड, इतना ज़्यादा जंक फूड भी ना खतरनाक होता है भाई। बाहर का खाना है, बाहर का खाना चाहे अपने होटल से आया हो, लेकिन है वो बाहर का खाना ही, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इतना बाहर का खाना दोपहर में भी बाहर, रात में भी बाहर, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल सोने के टाइम पर उसके बाद बोला कि मैं वॉक करके सो जाऊंगी फ्रेंड्स। अरे चलो भाई मर्जी है अपनी जब एक बंदे को, लेकिन अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ आप हर वक्त बाहर के खाने को अवॉइड करना। दिल चाहता है, मैं मानती हूँ दिल चाहता है, लेकिन ट्राई करना कि एक आध बार खा लिया, एक दिन का गैप दे दिया, ताकि आप भी रिलैक्स रहो, आपका बेबी भी रिलैक्स रहे, और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब जो चीज़ नॉर्मली है वर्कआउट, वर्कआउट में चलो ठीक है कभी कभार लड़कियां डरती है, मैं बात मानती हूँ कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो और आपने इतने मिसकैरेज, मतलब मिसकैरेज झेला हो और आपको एक वेट करना पड़ा और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी हो तो आपको डर लगता है वर्कआउट से, ठीक है। लेकिन आप जंक फूड खाने से डर नहीं लगता कि यार इतना हैवी हो रहा है। और देख लो अभी इसको तकरीबन 4-5 मंथ हुआ है और उसके सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया। उसका सांस वैसे ही बहुत ज़्यादा फूलता था, और फिर उसके बाद एंड में वही सब उसने बताया, अपना दिल छोटा मत करो, और जो रिश्तेदार आप लोग देख रहे हो आप लोग नहीं पूछो कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है, और मर्द अपना टेस्ट करा ले, ये करवा ले, तो वही बताया गया, सब कुछ मोटिवेट करने की ट्राई की गई है। देन उसके बाद व्लॉग होता है एंड। अच्छा एक इधर मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगी रिजा के लिए। एक तो वो बेचारी बच्ची काम भी कराए, ऊपर से बोलती है उसकी अंगूठी फंस गई, उसको बोलती अच्छा वो तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, अच्छा होगा तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं निकले। अरे तुम कैसी एहसान फरामोश बंदी हो, वो लड़की तुम्हारा इतना काम करती है और तुम उसके लिए सोचती हो कि अच्छा होगा तुम्हारे लिए। भले मजाक तो मजाक, लेकिन जब एक इंसान आपके साथ इतना कुछ कर रहा हो ना आपकी ऐसी जर्नी में, तो आप नहीं सोच सकते, मजाक में भी ऐसी बात नहीं बोल सकते हो सीरियसली। और वो बच्ची तुम्हारे लिए इतना करती है और तुम उसको झट मारते ही तुम उसको बोल देती हो तुम्हें दुबई नहीं जाने को मिलेगा, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, हे अब तुम दुबई नहीं जा सकती। बस यही करना है तुमने उस बच्ची, तुम्हारी वो जो जेलेसी है ना वो दिख जाती है बहन उससे। मजाक मस्ती एक अलग होती है, और जब एक बंदी तुम्हारे लिए इतना काम कर रही हो, अभी तुम उसको 2 मिनट पहले थैंक यू बोल रही हो, हाँ हमने थैंक यू बोल के वो थोड़ा सा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी इधर उधर हुई होगी ना, ईगो थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा, तो उसको बोलती अच्छी बात है तुम्हारी तो उंगली कटेगी। अजीब बंदी है यार ये लड़की। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। व्लॉग नहीं है ये पॉडकास्ट है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज।